हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज 18 सितंबर से बाबा मंदिर का खुलेगा कपाट। ई पास के लिए ऐसे करे रजिस्ट्रेशन। झारखंड सरकार के धार्मिक स्थलों को शर्तों के अनुसार खोले जाने के बाद राज्य के मंदिरों के कपाट खुलने लगे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के एंट्री को लेकर संशय खत्म हो गया है। ई पास के लिए वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया गया है। इससे शनिवार से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इस संबंध में देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन के अनुसार 1 घंटे में 100 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। बाबा मंदिर में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को ई पास लेना अनिवार्य है। इसके लिए श्रद्धालु वेबसाइट झारखंड-दर्शन.nic.in के माध्यम से देवघर के बाबा बैद्यनाथ, दुमका के बाबा बासुकीनाथ, रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिके मंदिर और चतरा के मां भद्रकाली मंदिर में व्यक्तिगत और परिवार संग दर्शन के लिए ई पास प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मौसम विभाग फिर 19 सितंबर से हो सकती है हल्की बारिश। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद गुरुवार और शुक्रवार को रांची और आसपास के इलाके में लोगों को इससे राहत मिली है। हालांकि शाम में कुछ इलाकों में थोड़ी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। 19 सितंबर से 22 सितंबर तक फिर से कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई। शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर से ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। वैसे स्कूल जहां किसी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 50% से ज्यादा बच्चे होंगे, वहां संबंधित भाषा की पढ़ाई होगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई संबंधित मातृभाषा में ही होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है कि किस क्षेत्र में कौन कौन से जनजातीय भाषा के छात्र अधिक हैं, साथ ही किन किन स्कूलों में किस जनजातीय भाषा के कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं हैं। राज्य सरकार की स्थानीयता नीति और नियोजन नीति को देखते हुए इसे अनिवार्य रूप से स्कूलों में लागू करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वज्रपात की चपेट में आने से पलामू में नाबालिग समेत 3 लोगों की मौत, 7 घायल। हल्की बारिश के साथ हुई वज्रपात की चपेट में आने से पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिव बीघा के 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में शिव बीघा गांव निवासी बुधन यादव 55 वर्षीय और शुभम यादव 18 वर्षीय शामिल हैं। जानकारी के अनुसार गांव से 1 किलोमीटर दूर कोठी गांव के समीप मवेशियों को चरा रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 2:30 बजे हल्की बारिश शुरू हो गई। सभी लोग पास के एक बरगद पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी बीच वज्रपात हुआ। अचानक वज्रपात होने से पेड़ के नीचे छुपे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। अचानक वज्रपात होने से पेड़ के नीचे छुपे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर पांडु प्रखंड अंतर्गत मुसीखा पंचायत के कजरू खुर्द निवासी वीरेंद्र राम की 10 वर्षीय पुत्री सिमरन कुमारी की वज्रपात से मौत हो गई है। बता दें कि सिमरन बकरी चराने के लिए गई थी और इसी बीच वज्रपात की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी जन्मदिन की बधाई। जाने झारखंड के नेताओं ने क्या कहा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की है। इधर झारखंड के भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 71 साल के हो गए। विश्वकर्मा पूजा के दिन ही उनका जन्मदिन होता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में 78 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो में 78 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार बोकारो में नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा मैनेजर समेत कुल 78 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए bokaro.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 26 से गोड्डा से चलेगी भागलपुर रांची इंटरसिटी देवघर गोवा स्पेशल को हरी झंडी। प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड को रेल सेवा का बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा से रांची भाया भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आगामी 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। गोड्डा में इंटरसिटी ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित रेल प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में गोड्डा सांसद डॉक्टर ऋषिकांत दुबे भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी सांसद दुबे ने ट्वीट कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 20 सितंबर से खुल जाएंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है। इसी कड़ी में झारखंड में भी कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 20 सितंबर 2021 से स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए स्कूल फिर से खोले जाएंगे। राज्य के शिक्षा सचिव ने इससे पहले स्कूलों को कक्षाएं आयोजित करने के लिए सैनिटाइजेशन कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने झारखंड के स्कूलों के लिए नए कोविड-19 दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल जारी किए हैं। साथ ही झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार स्कूलों में कक्षाएं अब मिश्रित मोड में जारी रहेगी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के क्लास चलते रहेंगे। वहीं स्कूल कैंपस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है। ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मुंह और नाक को ढकने वाला मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए किसी भी कैंपस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य आवश्यकता है। झारखंड के स्कूलों को क्लासेस में एयर कंडीशनिंग का उपयोग कम से कम करने के लिए कहा गया है। इसके बजाय फ्रेश एयर के वेंटिलेशन को प्राथमिकता दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 45 बालू घाटों का होगा टेंडर। खान सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि झारखंड लघु खनिज नीति 2017 के तहत बालू घाटों के संचालन करने का निर्देश सरकार ने दिया है। इस नीति के तहत छोटे बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर, जबकि बड़े बालू घाटों का संचालन राज्य खनिज विभाग निगम की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से उत्खनन पर रोक हट जाएगी। वहीं अब तक 162 बालू घाट टेंडर के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें 45 घाटों का टेंडर 2 से 3 दिनों में जारी होगा। शेष घाटों का टेंडर 15 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आसानी से बालू उपलब्ध हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूटा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। भारत में एक दिन में 2,25,00,000 से अधिक लगी वैक्सीन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रचा गया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में 2.25 करोड़ से अधिक डोज लगाकर भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 31 अगस्त को 1.41 करोड़ डोज का रिकॉर्ड बनाया गया था। शुक्रवार के टीकाकरण के बाद भारत सभी यूरोपीय देशों को मिलाकर लगाए गए जो डोज से अधिक टीका लगाने वाला देश बन गया है। भारत की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 पाली में होगी जेपीएससी की परीक्षा। उपायुक्त ने केंद्र अधीक्षकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई है। प्रथम पाली में परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक 188 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस अधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पलामू में बैठक। झारखंड सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में भी सरगर्मी बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल शुक्रवार को पलामू जिला मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा, साथ ही सीमा को सील किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पलामू में शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा ने की। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मतदान से 24 घंटे पहले बिहार सीमा को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए आधा दर्जन से अधिक पुलिस चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए झारखंड और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों को मिली बड़ी राहत। इग्नू ने लिया बड़ा फैसला। बिहार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र में स्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की आखिरी दिनांक बढ़ा दी है। अब इग्नू ने इन सभी कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए 23 सितंबर 2021 तक अप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तय की गई थी। इसके साथ ही पंजीकरण के लिए इच्छुक एवं योग्य छात्र विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल ignuadmission.smart.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशासन ने खाना पूर्ति कर छोड़ा, परिवार ने खोज निकाला शव। रांची के नाले में बहे सब्जी व्यापारी का शव 46 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर मिला है। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से ड्रोन के सहारे पाई सफलता। रांची के पंसिल नगर इलाके के नाले में बहे सब्जी व्यापारी का शव मिल गया है। 55 वर्षीय अजय प्रसाद अग्रवाल का शव 3 किलोमीटर दूर मिला है। जिस काम को प्रशासन की टीम खाना पूर्ति कर छोड़ दी थी, उसे परिजनों ने लोगों की मदद से कर दिखाया है। प्रशासन के हाथ खड़ा करने के बाद भी परिजनों ने प्रयास जारी रखा और घटना के 46 घंटे बाद उन्हें कामयाबी मिली है। परिजनों ने लोगों की मदद से ड्रोन कैमरे का इंतजाम किया। शुक्रवार को पूरे दिन वो इसके लिए कोशिश करते रहे, तब शव नाले में ही फंसा मिला है। ऐसी आशंका थी कि शव कांके डैम में चली गई है, लेकिन ड्रोन की मदद से जब तलाशी शुरू की गई तो शव डैम से पहले ही नाले में फंसा मिला। इसके बाद शव को निकाल लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक और उग्रवादी चढ़ा पुलिस के हाथे। जेपीसी का सक्रिय सदस्य राजेश गंजू गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा के दिन झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हजारीबाग पुलिस ने एक और उग्रवादी को धर दबोचा है। गुप्त सूचना पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की 22 BN बटालियन चरी थाना क्षेत्र के बहरा तालाब के पास छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में जेपीसी के एक सक्रिय सदस्य राजेश गंजू उर्फ विपुल गंजू को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो है .315 बोर का एक राइफल व .315 बोर का 9 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी और बरामद हथियार को चरी थाना क्षेत्र के सुपुर्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ऐप व कैमरा ट्रैपिंग से होगी बाघों की गिनती। झारखंड के एकमात्र बाघ आरक्षित पलामू टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिक और उच्च तकनीकी संसाधन का प्रयोग कर इस बार बाघों की गिनती की जाएगी। बाघों की गणना में NTCA द्वारा लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ऐप व कैमरा ट्रैपिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। जो एम स्ट्राइप्स ऐप के इकोलॉजिकल वर्जन के इस्तेमाल से न केवल बाघ का फोटो जो है बल्कि लोकेशन का पूरा डेटा खुद स्टोर लेगा। मोबाइल ऐप में GPS के माध्यम से जियो टैग फोटो प्राप्त होने पर जो उनका डेटा तैयार किया जाएगा। पहले बाघों की गणना में फील्ड स्टाफ वन अधिकारियों व कर्मचारियों को जो है कागजी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। इस बार जो बाघों की गणना में पेपर वर्क के बजाय गिनती पूरी तरह से डिजिटल होगी और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।